देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं खमीर से। खमीर ये कोई नई चीज नहीं है, हम इसे बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। बस इसे समझना है कि ये होता क्या है। इस शक्ल में देख सकते हैं, कुर्वी इससे नजर आ रहे हैं। इसे ये ईस्ट, यानी इसे क्या कहते हैं, खमीर। तो अफजाइश नस्ल के इस गैर जिनसी तरीके को कलियाओ कहते हैं। देखिए, वापस से समझिए इस चीज को, ये आपको टेक्सुअल क्वेश्चन में से एक है कि खलियात से छोटे कुर्वी हिस्से चिपके हुए नजर आएंगे। ये ईस्ट खमीर के तैयार होने वाले खलियात हैं, और अफजाइश नस्ल अपने आप को दोबारा पैदा करने के इस तरीके को गैर जिनसी तरीका कहते हैं। और इस तरीके का स्पेसिफिक नाम क्या है, कलियाओ। अब ये क्या है, खमीर जो है, यीस्ट कार्बनी मादों पर नशोनुमा पाने वाला गैर कफील खुर्दबीनी जानदार है जो फफूंद के ग्रू से ताल्लुक रखता है। सबसे पहले क्या बोला है, गैर कफील। गैर कफील यानी जो अपनी giza के लिए दूसरों पर मुनहसिर होगा। और इसका ताल्लुक, इस पूरे खमीर का ताल्लुक किससे है, फफूंद के ग्रू से। बेसिक हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि आलम कितने, पूरे आलम डिवाइड किए गए हैं, 5 आलमों में तकसीम किया गया है। तो उसमें ये किस से बिलोंग करता है, आलम फफूंद से। अब खमीर यक्खल भी फफूंद है, और इसके तकरीबन 1500 से ज्यादा अनवा पाए जाते हैं। खमीर का खलिया वाज़े मरकज़ा बरदार होता है। जैसे हम लोगों ने अगर खलिए को बेसिक 2 हिस्सों में देखे, तो एक वाज़े मरकज़ा बरदार और एक गैर वाज़े मरकज़ा बरदार। तो ये जो ईस्ट है, इसका खुलिया वाज़े मरकज़ा बरदार होता है। अब इसके अलावा जो है कि शक्कर के महलूल में कार्बनी मादे की वजह से खमीर की नशोनुमा होती है। शक्कर के महलूल में कार्बनी मादे की वजह से खमीर की नशोनुमा होती है और तेजी से अफजाइश होती है। खुद की नशोनुमा करते हुए खमीर के खलियात महलूल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं। इस अमल को तखमीर यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ आपका सवाल दिया गया है कि अमल तखमीर किसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़े कि जो शक्कर के महलूल में कार्बनी मादे हैं, जिनमें कार्बन मौजूद है, उनकी वजह से खमीर की नशोनुमा हो रही है, उनकी अफजाइश बहुत तेजी से हो रही है। और खुद की नशोनुमा करते हुए ये खमीर के खलियात महलूल में, जो महलूल हमने बनाए थे, इससे पहले भी हमने पढ़े थे ऊपर कि किस तरीके से महलूल बनाना एक्टिव ड्राई ईस्ट से। तो वो महलूल में मौजूद जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, उनको अल्कोहल अल्कोहल OH और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में तब्दील कर देते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, अमल तखमीर यानी कि फर्मेंटेशन। यहाँ तक क्लियर है। जहाँ आपको लगे कि मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में लग रहा है, वहाँ पे आप वीडियो की स्पीड कम कर दीजिए। या आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत जल्दी याद हो जा रहा है, तो वेल एंड गुड, आप वीडियो के साथ बराबर चल रहे हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि पाँव किस तरह बनता है। पाँव तो सभी ने खाए होंगे, कोई अभी तक ऐसा होगा नहीं ना कि 9th स्टैंडर्ड में आ गया और अभी तक उसने पाँव नहीं खाया। ठीक है, तो अब पहले तो हम लोग देखेंगे पाँव वो होता कैसे है। वो मसामदार यानी पूरा फूगा हुआ होता है, स्पॉन्जी टाइप में होता है। तो खमीर के तजुर्बे में बोतल में जो महलूल तैयार किया गया था, उसका इस्तेमाल करके पाँव किस तरह बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो है जिद्द हयातिया। ये जो है, ये आपका एंटीबायोटिक है। जैसे कि आप बीमार हुए तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। देखो, एंटी का मीनिंग समझो। जिद का मतलब होता है उल्टा, उलट, और हयात का मतलब होता है जिंदगी। तो जो जिंदगी का खात्मा कर दे। अब इसका मतलब ये थोड़ी हम जहर थोड़ी खा रहे हैं। किस जिंदगी का, जो खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका खात्मा कर दे। एंटी यानी अपोजिट, और बायो यानी लाइफ, तो जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे। जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करके, इसे अंडरलाइन करते चलें। मैंने पहले भी बोली थी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करके इनकी नशोनुमा को रोकते हैं। ये कार्बनी मुरक्कबात जिद्द हयातिया कहलाते हैं। क्या पढ़े हमने अभी, जरासीम और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करते हैं। खात्मा करके एक तो उन्हें ख़त्म भी करते हैं, और दूसरा कि वो कहीं अपने जैसे और जानदार ना फैला दें, उनकी नशोनुमा को रोकते हैं। ऐसे मुरक्कबात
ऐसे कार्बनी मुरक्कब। देखो कैसा था ना, 20वीं सदी में जिद हयातिया की वजह से इलाज और मालजे में इनकलाब आया। इनकलाब यानी चेंजेस। पहले कैसा होता था, लोगों को जब तब्दीक, तब्दीक का मतलब होता है टीबी, लोगों को जब टीबी हुआ करता था तो उनके इलाज मुमकिन नहीं थे। जिन लोगों को टीबी होता था उनकी जान चली जाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे ही ये एंटीबायोटिक यानी कि टीबी का इलाज मुमकिन हुआ तो उस वजह से काफी लोगों की जानें बचने लगी। जिद हयातिया खास तौर पर जरासीम के खिलाफ अमल करते हैं। कुछ जिद्दे हयातिया प्रोटोजोआ को भी हलाक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ जिद्दे हयातिया कई किस्म के जरासीम के खिलाफ मुफीद साबित होते हैं। ये आपका अलग से सवाल बनता है कि कुछ जिद्दे हयातिया कई किस्म के जरासीम के खिलाफ मुफीद साबित होते हैं। उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिद्दे हयातिया कहते हैं। इसका 1 से 2 मिसाल लिख देना है, जैसे मसलन एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। इसमें से आप 2 भी लिख दिए, 1 भी लिख दिए तो इनफ। क्या जानना था हमें इसमें कि कुछ जिद्दे हयातिया कई किस्म के जरासीम के खिलाफ मुफीद फायदेमंद साबित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिद्दे हयातिया, जिसका मिसाल हम लोगों ने देख लिए, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। और क्या बताया गया है कि जब मर्ज का सबब बनने वाला कुर्तबीनी जानदार यकीनी तौर पर समझ आ जाए तब नैरो स्पेक्ट्रम जिद्दे हयातिया का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। जैसे कि मुझे मालूम पड़ जाए कि हाँ ये बीमारी है, जब नहीं मालूम था उस वक्त हम लोगों ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिद्दे हयातिया यूज किए। जब मालूम पड़ चुका हाँ फला फला बीमारी है तो उस वक्त में हम लोग कौन सी जिद्दे हयातिया इस्तेमाल करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम जिद्दे हयातिया। उसकी मिसाल देख लिए, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। आप इसमें से 1 या 2 याद कर लोगे तब भी चले। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक नैरो स्पेक्ट्रम जिद्दे हयातिया है जो कि कब इस्तेमाल की जा रही थी, जब अमराज से हम वाकिफ हों। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामी फफूंद से हासिल होने वाले जिद्दे हयातिया का गुरु है। इसका इस्तेमाल स्टेफेलोकोकाई, क्लॉस्टेरिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई जरासीम के जरिए होने वाली मोतदी अमराज पर काबू पाने के लिए होता है। मोतदी, गैर मोतदी अमराज पिछले साल हम लोग पढ़ चुके हैं। मोतदी अमराज वो जो किसी के कांटेक्ट में आने से पहले। अब जैसे कि कान, नाक, हलक, जिल्द को इन जरासीम से होने वाले अमराज, इसी तरह निमोनिया, तबसुर के इलाज के लिए पेनिसिलियम मिली हुई दवाएं कारगर साबित होती हैं। अभी क्या पढ़े हम लोगों ने कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नामी फफूंद से हासिल होने वाले जिद्दे हयातिया का गुरु है। इसका इस्तेमाल स्टेफेलोकोकाई, क्लोस्टेरिडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई जरासीम के जरिए होने वाले मोतदी अमराज पर काबू पाने के लिए होता है। पॉइंट बना के लिखना, कभी भी 2 पॉइंट हो गए। अब ये कहाँ कहाँ हो रहा है, कान, नाक, हलक, जिल्द, इन जरासीम से होने वाले अमराज। इसी तरह और कौन कौन सी चीजें, नमोनिया, तबसुर के अलावा पेनिसिलिन मिली हुई दवाएं कारगर यानी फायदेमंद साबित होती है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अब पता चल गया अच्छा ये बुखार के लिए यूज हो रही है, निमोनिया के लिए यूज हो रही है, तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है। जितनी भी एंटीबायोटिक यानी जितनी भी जिद्दे हयातियां हैं वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना है। उनकी सलाह है, उन्होंने लिख के दिया, वो जो आपको चिट्ठी मिलती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, तभी लेना है। दवा की दुकान से बगैर डॉक्टर की चिट्ठी के कोई भी जिद्दे हयातियां ना मांगे। देखा आपने नेक्स्ट पॉइंट में, अगर हलक का दर्द, सर्दी, खांसी नॉर्मल है तब तक ठीक है, बट अगर वो इन्फ्लुएंजा में मुब्तला हो तो अपनी मर्जी से कोई भी दवा नहीं लेनी है, सीधा हमें किसके पास जाना है, डॉक्टर के। और यहाँ पे दिख रहे हैं ना डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक दिन क्या कर रहे थे अपने अस्पताल सेंट मेरी अस्पताल में, ये क्या कर रहे थे, कुर्दुबिनी हयातियात के प्रोफेसर थे, तो ये अपनी तजुर्बा का, जिसे लेबोरेटरी कहते हैं, वहाँ पे कुछ कांच की तश्तरियों में अलग अलग किस्म के कुर्दुबिनी जानदार को और फफूंद को रख के उनकी अफजाइश कर रहे थे। ये बात कब की है, 3 सितंबर 1928 को फ्लेमिंग ने जब स्टेफेलोकोकाई जरसूमे का मुशाहिदा किया तो उन्होंने क्या देखा कि उस तश्तरी में उनको एक अजीब सी चीज नजर आई। इस तश्तरी में फफूंद के नुक्ते अपने आप बड़े हो रहे थे। ये फफूंद जानदार कौन थे, ये फफूंद जानदार पेनिसिलियम थे। अभी आपने ऊपर पढ़ चुके हैं पेनिसिलियम क्या है। इस तरह से जो खारिज होने वाले अफराज से खुर्दबिनी जानदार जो है खत्म हो गए थे। इस तरह
उन्होंने हादसाती तौर पर दुनिया का पहला ज़िंदा हयातिया पेनिसिलियम दरियाफ्त किया। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो चींटियां हैं वो अपने घर में क्या करती हैं, फफूंद की नशोनुमा करके उसकी गिजा हासिल करती है। देखे होंगे कभी रोटी का टुकड़ा पड़ा है या दाल चावल बासी है, तो पूरा चींटियों का एक ग्रुप आता है, मस्त उठा के उसको लेकर जाता है। कभी कभी बास किस्म के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, भंवरे होते हैं, उन पे भी जो फफूंद निकलती है उस पे वो क्या करती हैं, अंडे देकर लार्वों की गिजा का इंतजाम करती है। तो ये जो चीज़ है ना, चींटियां, ये भी फफूंद के जरिए अपनी नशोनुमा हासिल करती है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिए थे किस चीज़ का, फायदामंद खुर्दबीनी जानदार का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे जानदार हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक खुर्दबीनी जानदार है।